हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। और ये है मेरा ऑर्गेनिक और बहुत ही प्यारा सा गार्डन, तो जिसमें मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या उगाया है। तो हम कनाडा में रहते हैं, तो जहाँ पर सर्दी ज़्यादा पड़ती है और गर्मी कम। तो ये मैंने उगाए हैं टमाटर। ये टमाटर जो है वो 1 महीने में आपको टमाटो का जो वेजिटेबल है वो देना शुरू कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, ये टमाटर के प्लांट हैं और वो जो कॉर्नर पर है वो एक घिया का प्लांट था जो कि अभी बढ़ रहा है। और ये स्पिनिच है। स्पिनिच मैंने 2-3 बार जो है वो तोड़ ली है और उसका जो पालक पनीर बना था वो बहुत ही डिलीशियस था। और फ्रेंड्स, साथ ही में आपको दिख रहे होंगे उधर मटर लगाए हुए हैं। जी हाँ, पीस जिसको बोलते हैं। और ये है सरसों का साग, ये भी अभी बढ़ रहा है। तो जब बड़ा हो जाएगा इसका भी मैं आपको एक वीडियो बनाकर दिखाऊंगी। तो ये साग जो है वो कुछ इस तरह का इसका लीफ आएगा बड़ा होकर। तो फ्रेंड्स, जहाँ पर मैंने बहुत सारी सीडनिंग की थी तो इसलिए मैंने इस तरह से टैग लगा दिए थे। अगर जहाँ पर साग था वो वहाँ पर साग का टैग लगा दिया, जहाँ पर ब्रिंजल थे वहाँ पर ब्रिंजल का। तो आप भूलेंगे नहीं कि जहाँ मैंने क्या लगाया था, अगर आप बिगिनर हो तो कई बार होता है कि आप कई सारे सीड लगा देते हैं तो आपको याद नहीं रहता कि आपने कौन सी सीड कहाँ लगाई थी। तो इसलिए ये टैग जो होते हैं ये काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। तो ये आप जो देख रहे हैं, ये मैंने लगाया है शिमला मिर्च का प्लांट। ये कोई जगह नहीं थी मेरे पास, तो मैंने स्पिनिच में थोड़ी सी जगह खाली देखी तो मैंने जहाँ पर ही लगा दिया इसको। तो देखते हैं बढ़ता है कि या नहीं। तो ये मेरी करेले की बेल है, तो ये अभी इतनी ही बड़ी हुई है। तो इसको मैंने जो एक सहारा दिया हुआ है इस वुड का। तो इस पर जो छोटा सा टाइनी सा जो करेला है वो आया है, आप देख सकते हैं। तो अभी तो ये इतना ही है, जब बड़ा होगा तो इस बेल का भी मैं आपको वीडियो सेपरेट बनाकर दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स, कनाडा में जो गर्मी होती है वो बहुत ही कम होती है, 3-4 महीने ही रहती है। तो इसमें हम गार्डनिंग का खूब मजा लेते हैं। और जहाँ पर मैंने कैप्सिकम उगाई थी, लेकिन अभी तक तो उगी नहीं है, जहाँ पर मैंने टैग लगाया था कैप्सिकम का, तो वो थोड़ा टाइम लेती है उगने को। देखते हैं कब उगती है। तो जहाँ पर मैंने लगाए हैं बैंगन के प्लांट, ये भी सीडनिंग मैंने खुद ही तैयार की थी और खुद सीड जो है बैगन के लिए शॉप से लिए थे और उसको ज़मीन में ऐसे ही बिखेर दिया था। तो ये प्लांट हो गए थे, बहुत सारे प्लांट हुए थे, लेकिन अभी मैंने 3 को ही ट्रांसप्लांट किया है। बाकी जो है उसी पॉट में है जहाँ पर मैंने सभी सीडनिंग इकट्ठी की थी। तो अब इन ट्रे की बारी आती है। इन ट्रे में मैंने जो है वो लगाई है लेटस, और जहाँ पर जो लेटस है बहुत ही ज़्यादा खाई जाती है सैलेड में। तो ये भी अभी ग्रो हो रही है, अभी उग ही रही है। तो ये भी जब बड़ी होगी तो हम इसका भी एक सेपरेट वीडियो बनाकर आपको दिखाएंगे कि कितनी बड़ी हो गई है और किस तरह के इसके प्लांट है। ये मैंने बीन्स लगाई हैं। बीन्स जहाँ पर कई तरह की होती है, फ्लावर बीन्स होती हैं, एक लॉन्ग बीन्स होती हैं, और भी कई तरह की बीन्स होती हैं जिनके के नाम मुझे नहीं पता। तो इन पर भी बीन्स आएंगी, इसको भी अभी ट्रांसप्लांट करना है, मिट्टी में लगाना है। तो ये काम भी पेंडिंग है। और जहाँ पर आप एक और करेले की बेल देख सकते हो, बहुत ही ये भी अच्छी जा रही है। तो काफ़ी क्लाइंब कर गई है ये भी, आप देख सकते हो। लेकिन इस पर अभी तक कोई करेला नहीं आया है। छोटे छोटे फूल आने को रेडी है, लेकिन अभी तक फूल भी नहीं खिले हैं सॉरी। तो ये जो मेरा प्लांट है, ये मेरा बहुत ही फेवरेट प्लांट है, इसको चप्पन कद्दू बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, इस पर मैंने 1-2 बार जो है सब्जी तोड़कर बना ली है, बहुत ही टेस्टी सब्जी बनी थी। और ये जो सब्जी बनी थी ये थी चप्पन कद्दू की। मैं आपको दिखाती हूँ, ये इस तरह के होते हैं, आपने तो देखे ही होंगे। सो दिस इज माई चप्पन कद्दू वेजिटेबल प्लांट। सो दिस इज वेरी गुड बिकॉज ये प्लांट जो है बहुत ही अच्छा ग्रो हुआ है और इसने बहुत सारी सब्जी मुझको दी है। और ये सिर्फ 2 ही प्लांट थे, इधर भी ये देखिए ये आ रहा है और इधर भी आ रहा है, जहाँ पर जो 2 इकट्ठे आ रहे हैं। तो काफी इसमें जो है वो लग रहे हैं चप्पन कद्दू।
तो ये खाने के लिए भी बहुत ही अच्छी होती है। और जहाँ पर फिर मैंने टमाटर लगा दिए हैं, ये कुछ अच्छे नहीं जा रहे हैं, लेकिन आई होप सो कि अच्छे हो जाएंगे, बिकॉज आज बारिश हुई है तो सब्जियां जो सूख गई थी। तो ये है रामा तोरी, आपको पता ही होगा, इसको हिंदी में आई थिंक तुरोई का कुछ कहते हैं, तुरोई कहते हैं शायद। तो पंजाब में इसको रामा तोरी कहते हैं, जो घिया तोरी भी कहते हैं। सो हम पंजाब से हैं तो हम बेसिकली इसको रामा तोरी या घिया तोरी ही बोलते हैं। बहुत ही अच्छी लगती है, आलू डालकर बनाते हैं, बहुत ही जम्मी सब्जी बनती है, उसकी भी बहुत ही डिलीशियस होती है। तो जहाँ पर भी मटर है, आगे भी मटर आपको दिखेंगे। अभी मटर लगे नहीं है लेकिन आ जाएंगे। तो टमाटर भी आपको जगह जगह देखने को मिलेंगे। अभी आ जाती है बारी भिंडी की। भिंडी जो है बहुत ही अच्छी जा रही है। तो मेरे पास टोटल 10 प्लांट थे, जो कि भिंडी मैंने खुद सीड से ग्रो की थी। ये मेरा न्यू एक्सपीरियंस है कनाडा में। तो अच्छी भिंडी जो है इस पर आएगी। आई थिंक यहाँ पर 3 से 4 भिंडी आने को रेडी है। तो फ्रेंड्स, ये मेरे 10 जो भिंडी के प्लांट है वो रेडी हो गए हैं। तो ये एक छोटा सा टाइनी सा है, ये भी बढ़ जाए तो अच्छा है। सो हर एक पर आप देख सकते हैं कि भिंडी आने को रेडी है। ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ, सभी जो है रेडी है भिंडी के लिए। ये टोटल मेरे 10 प्लांट हैं। तो फ्रेंड्स, अब बारी आती है धनिए की। धनिया जो था मेरे पास, थोड़ा ही सीड था धनिए का, तो वो भी अच्छा ग्रो कर गया। मैंने इस तरह से बट बनाकर उस पर जो धनिया है वो लगाया था। तो अभी तो ये इतना इतना है, लेकिन जो स्पेस खाली रह गई थी उसमें बाद में मैंने और धनिया लाकर सीड किया था, वो अभी ग्रो नहीं हुआ, हो जाएगा 10-15 दिन में। और वो जो साथ वाली लाइन है वहां पर मैंने सारे मटर ही लगा दिए थे, क्योंकि जगह खाली थी। तो मेरे पास मटर के सीड काफी थे। तो मटर अभी नहीं आए हैं, लेकिन आई होप सो आ जाएं तो अच्छा है। और मेरा जो न्यू एक्सपीरियंस है वो भी कामयाब हो जाए। तो फ्रेंड्स, अच्छा लगता है फ्री टाइम में गार्डनिंग करना। मुझे बचपन से ही बहुत शौक है गार्डनिंग का, तो इसलिए मैं लगी रहती हूँ। तो फ्रेंड्स, जहाँ पर आते हैं, ये जो है वो चप्पन कद्दू के प्लांट हैं। ये देखिए, ये सीड भी आपको नजर आएंगे इसके बीच में। ये देखिए, रेड और येलो से। तो ये इसके सीड हैं, इसी से मैंने इसको ग्रो किया था। तो जब ये प्लांट इतना बड़ा हो जाता है तब हम इसका ट्रांसप्लांट कर देते हैं, इसको डायरेक्ट मिट्टी में लगा देते हैं और ये इतना बड़ा हो जाता है। तो जहाँ पर भी आपको दिखेंगे कुछ, ये रामा तोरी के प्लांट है, घिया तोरी, तरोई भी कह सकते हैं, कुछ भी कह लीजिए। तो ये सभी के सभी वो हैं, और इनमें चप्पन कद्दू है और ये भी रामा तोरी है। और आगे चलते हैं, जहाँ पर मैंने लिखा है मेलन, खरबूजा। तो ये मैंने खरबूजा उगाया है। ये भी मेरा फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस है। देखते हैं कि कितना कामयाब होगा। अभी तक तो जो है अच्छा जा रहा है, बिकॉज बहुत ही अच्छे इसके जो हेल्दी लीव आ रहे हैं, और आज बारिश होगी तो और भी अच्छे हो गए हैं। और उसी के साथ फ्रेंड्स, ये मैंने उगाए हैं सनफ्लावर सीड्स, जहाँ पर सनफ्लावर सीड जो है बहुत ही अच्छे लगते हैं देखने को। बेसिकली घर में लगे हुए होते हैं सभी के, तो मैंने भी अपने बैकयार्ड में ये लगा लिए। थोड़े से और बड़े हो जाएंगे तो मैं इनको एक लाइन में अलग अलग करके अपने बैकयार्ड में अच्छी तरह से लगाऊंगी। तो फ्रेंड्स, जहाँ पर भी एक टमाटो का प्लांट है, टमाटो मैंने जगह जगह लगा दिए हैं, क्योंकि ये जो टमाटो का प्लांट होता है बहुत ही खूब सारी जगह लेता है। इसका जो झाड़ होता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है। तो मैंने जगह जगह अलग अलग लगा दिए कि जहाँ से जो सनफ्लावर्स है वो हट जाएंगे, तो इसको बढ़ने के लिए काफ़ी जगह हो जाएगी। हाँ जी फ्रेंड्स, तो आगे चलते हैं। तो जहाँ पर भी ये 3, 4, 5 आई थिंक 4 ही हैं, ये भी टमाटो के हैं। तो फ्रेंड्स, टमाटो आपको बहुत सारा मिलेगा मेरे गार्डन में। तो आगे चलते हैं, जहाँ पर भी मटर आपको दिखेंगे, एक लाइन मटर की, एक लाइन टमाटर की। अब आ जाती है बारी फिर से चप्पन कद्दू। तो जब ये थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो ये इतनी जगह घेर लेते हैं, और जब ये पूरे बड़े हो जाते हैं तो उतना झाड़ एक का ही होता है, 1 या 2 का। तो जहाँ पर आपको छोटा टाइनी सा एक प्लांट दिख रहा होगा, जिसको बोलते हैं कद्दू।
जी हाँ, जो येलो कद्दू आते हैं ना बड़े बड़े, ये वही कद्दू हैं। इनको भी फूल निकले हैं, जो हाइब्रिड है। तो छोटे से टाइनी से प्लांट को ही फूल निकला है। आई थिंक इसको लग जाएंगे। तो जहाँ पर भी ये चप्पन कद्दू है, और साथ ही में जहाँ पर मैंने आलू पोटैटो भी बीजे हुए हैं, ये भी अच्छे ग्रो कर गए हैं। आप देख सकते हैं, ये मेरे आलू हैं। आलू मैंने थोड़े ही लगाए थे, बिकॉज जब भी मैं फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कर रही हूँ कि कैसा जाएगा। आई होप सो। देखते हैं कि लगते हैं आलू या नहीं लगते हैं। और जहाँ पर एक टमाटो और ये सारे का सारा अनियंस हैं। ते सॉरी फ्रेंड्स, पंजाबी हूँ, थोड़ा सा पंजाबी का टच आपको मेरी लैंग्वेज में मिलेगा। आई होप सो कि आपको अच्छी तरह मैं हिंदी समझा दूँ, तो मेरे लिए भी अच्छा है। तो फ्रेंड्स, ये जो है ये स्प्रिंग अनियन की तरह आप जो सब्जी में डालकर खाते हैं वही है, स्प्रिंग अनियंस ही है। तरह की बात क्या करूं। तो फ्रेंड्स, ये जो है इसको काट कर मैं सब्जी में डाल लेती हूँ साइड से। ऊपर से मत काटिएगा, नहीं तो ये बढ़ना हट जाएगा। साइड से आप इसको हटाई जाए, दो जो लीफ है उसको छोड़ते जाएं। इस तरह से आप रोज अपनी सब्जी के तड़के में स्प्रिंग अनियंस का यूज कर सकते हैं। तो वो जो है वो लॉन्ग बीन्स हैं। लॉन्ग बीन्स भी जहाँ पर खूब लगती हैं कनाडा में, तो मैंने भी ग्रो करके देखी है कि कैसी जाएंगी, और जहाँ फिर आपको टमाटो देखने को मिलेंगे। और जहाँ पर जो है ये केल है, तो केल भी बढ़िया जा रही है। केल का जहाँ पर लोग साग बहुत ही बनाते हैं, बिकॉज इसमें आयरन खूब होता है। तो केल जो होती है आयरन के लिए गुड है और हमारी स्किन के लिए गुड है। इसको हम साग में ही यूज करते हैं। साग जो है स्पिनेच, मेथी और बथुआ और सरसों का साग डाल के इस तरह से हम साग बना लेते हैं। अगर आपके पास सरसों का साग ना भी हो तो आप इस केल लीफ को ही तोड़कर इसमें जो है बंद गोभी डालिए, ब्रोकली डालिए, तो भी बहुत ही टेस्टी जम्मी साग रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने केल का स्टिकर लगाया हुआ है। ओके फ्रेंड्स, ये था मेरा गार्डन। और एक मेरे पास और छोटा गार्डन है, मैं आपको वो भी दिखाऊंगी। तो इसकी लेंथ जो है इतनी है, ये देखिए। और एक मैंने और न्यू एक्सपीरियंस किया है, वो है वाटरमेलन का। तो ये मेरे बच्चों ने कुछ डेकोरेशन इस तरह से की है। तो ये मेरे फर्स्ट टाइम मैंने ग्रो करके देखा है इनको। जो वाटरमेलन के प्लांट्स हैं, देखते हैं कितना बढ़ते हैं, या कुछ लगता है इनको वाटरमेलन या नहीं लगता है। दिस इज माय फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस। सो फ्रेंड्स, जी मैं आपको दिखाऊंगी कि अगर टाइनी प्लांट पर ही ये बहुत ही अच्छी जो सब्जी है वो लगने लग जाती है। अगर आपको कोई जल्दी सब्जी चाहिए ना, कि आपको 1 महीने में सब्जी रेडी चाहिए, तो आप चप्पन कद्दू लगाइएगा। इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, सब्जी बहुत ही टेस्टी बनती है। लाइक फैमिली ऑफ घिया, या घिया, इस टाइप का ही इसका टेस्ट होता है। तो ये जो है जहाँ का बहुत ही स्पेशल प्लांट है, इसको ब्लूबेरी बोलते हैं। तो जो है ये पहाड़ों पर मिलता है, जहाँ पर कनाडा में मोस्टली। और इसका शेक जहाँ पर बहुत मशहूर है, ब्लूबेरी शेक, या फिर स्मूदी बनाकर बहुत ही लोग पीते हैं। तो ये अभी कच्चे हैं, लेकिन थोड़े से ब्लैक हुए थे और मेरे बच्चों ने वो तोड़ के खा लिए। बहुत ही अच्छा टेस्ट था उनका। लेकिन जब ये कच्चे होते हैं इनका टेस्ट थोड़ा टेंगी होता है। जब ये पक जाते हैं तो जो ब्लैक कलर के हो जाते हैं तो स्वीट भी हो जाते हैं। ये देखिए, आपको मैं दिखाऊंगी, आपके लिए शायद एक रह गया, तो आप देख सकते हो कि इस तरह का ये होता है ब्लूबेरी। ब्लैक भी नहीं बोलते इसको, ब्लू, डार्क ब्लू सा होता है इस तरह का। आप देख सकते हैं इस तरह का इसका जो कलर है वो होता है। जब ये रॉ होता है, कच्चा होता है, तब इस तरह का होता है। तो ये मेरा था ब्लूबेरी प्लांट। और आगे आपको ले चलती हूँ, एक और गार्डन है। हाँ जी, जहाँ से शुरू कर देते हैं। तो जहाँ पर जो है वो बैंगन लगे हुए हैं। अभी ये ट्रांसप्लांट किए हैं अभी अभी, तो अभी बहुत टाइनी बैंगन आपको दिखेंगे। तो जहाँ पर मैंने धनिया सीड वैसे ही थोड़े से बिखेर दिए थे, आई होप सो कि उग जाएंगे। तो जो मेरे पास एक्स्ट्रा ही थे, अभी मैं आपको मूली की तरफ ले चलती हूँ।
जी रेड मूली जहाँ पर कनाडा में बहुत ही मशहूर है, लोग जो है इसको सैलेड में बहुत खाना पसंद करते हैं जी। कुछ इस तरह की दिखती है। हमारे इंडिया में तो सफेद मूली ऑल दी बेस्ट रहती है। तो फ्रेंड्स ये मूली जो है वो इस तरह से अभी ग्रो कर रही है। थोड़ा बारिश की वजह से जो बिखर सी गई है, तो यहाँ पर भी आपको छोटे छोटे टाइनी टमाटो दिख जाएंगे। और ये है बेसिल जहाँ पर अक्सर लोग पिज़्ज़ा पर डालकर खाते हैं और पास्ता में, तो बेसिल प्लांट भी अच्छा ग्रो कर रहा है। इसी के साथ ये है छोलिया, काले चने होते हैं ना, उसको यहाँ पर बिखेरा था और जो बहुत ही अच्छे प्लांट हो गए। आगे भी आपको दिखने को मिलेंगे, जो 2 अलग से उग गए हैं। और जहाँ पर जो है जी पेपरमिंट है, पेपरमिंट इसकी ठंडी ठंडी गोली जो बनती है ना, वो वाली गोली इसकी तैयार होती है और इसको पेपरमिंट बोलते हैं। और ये हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है। जे मिंट है इसके साथ, इंग्लिश मिंट है, पुदीना। तो पुदीना और पेपरमिंट इसका जो है आप शिकंजवी में इसके पत्तों को क्रश करके अच्छी तरह से वो डालें और उसका टेस्ट देखें। बहुत ही जबरदस्त जो है, जबरदस्त नींबू पानी जो है रेडी हो जाता है। बड़ा ही ठंडक देने वाला होता है गर्मी में। तो फ्रेंड्स जहाँ पर भी आपको बेसिल के प्लांट देखने को मिलेंगे, ये देखिए छोटे छोटे हैं। और ये है हमारी तुलसी, हमने जहाँ पर इंडियन तुलसी लगाई हुई है, ये भी अच्छी ग्रो कर गई है। लेकिन पता नहीं क्यों इसके पत्ते थोड़े रेड थे। आई थिंक ये कुछ अलग काइंड ऑफ टाइप हो सकती है। लेकिन इंडिया में जो मैंने बेसिल देखी थी, तुलसी देखी थी, उसके पत्ते काफी ग्रीन होते हैं। तो आई थिंक ये किसी अलग काइंड ऑफ, अलग किस्म की ही मुझे तुलसी लगती है। और टेस्ट इसका तकरीबन वैसा ही है जैसा इंडियन तुलसी का होता है। तो मैंने टेस्ट करके देखा था। ओके फ्रेंड्स, आगे मैंने जी अरबी के कुछ लगाई थी। अरबी के आप कह सकते हैं डंडल से होते हैं ना अरबी की सब्जी के, तो वो ग्रो कर गए हैं ऐसे इस तरह से। अरबी के पत्तों की भी एक अच्छी सब्जी बनती है, तो वो भी हम बना कर ट्राई करेंगे। तो अभी इसका एक दो पत्ते ही आने स्टार्ट हुए हैं, लेकिन ये ग्रो कर गया है। और साथ ही में जहां पर आपको मैं दिखाऊंगी, आई थिंक इसको कद्दू बोलते हैं, स्क्वैश बोलते हैं यहाँ पर। तो ये प्लांट भी अच्छे हो गए हैं। इनको भी अलग अलग करके लगाना अभी बाकी है। और इसके बीच में जो आपको लेटस के प्लांट छोटे छोटे दिखेंगे, लेकिन इनके बड़े होने के कारण जो नीचे दब गए हैं। कोई बात नहीं, अपने आप बड़े हो जाएंगे जब इनको हटाएंगे जहाँ से। तो इनके साइड्स पर जहाँ पर सारी बेसिल है, तुलसी है, इंग्लिश तुलसी। और फ्रेंड्स जहाँ पर जो है ये भी छोलिया है, काले चने का ग्रो प्लांट। तो अच्छा जा रहा है तुझे भी। इसकी बहुत अच्छी भाजी बनती है, आलू के साथ बना सकते हो आप। हाँ जी, आगे चलते हैं। ये जो है ये मैंने इस तरह से उगाया हुआ है। इसको बोलते हैं करेले की बेल। तो फ्रेंड्स इसके ऊपर भी अच्छे अच्छे छोटे छोटे से ये फूल आने को रेडी हो गए हैं। आई होप सो कि इस पर भी करेले लग जाएंगे। और ये है मेरी फ्लावर बीन्स। फ्लावर बीन्स बहुत ही बड़ी एक इस तरह से इतनी चौड़ी जो है वो फलियां लगती हैं इसको। और उसको जिस तरह से आप इंडिया में मटर निकालकर फली में से उसकी सब्जी बनाते हो ना, इसी तरह से ये फ्लावर बीन्स की सब्जी जो है, इसके मटर के जैसे दाने होते हैं और उसको आलू में डालकर आप कुक कर सकते हो और सूप भी बना सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी और हेल्दी होती हैं। और आगे चलते हैं। ये है मेरे खीरे के प्लांट। जी देखिए, इनको भी अभी अलग अलग करके लगाना बाकी है। तो खीरा जो है वो काफी हद तक जो है इसको फूल भी आने लगे हैं, आप देख सकते हैं। खीरे जहाँ पर बहुत ही लगते हैं कनाडा में, जहाँ पर अभी आपको धनिया, रामातोरी के प्लांट। और ये मैंने हरी मिर्च लगाई थी, तो हरी मिर्च भी अच्छी जा रही है जी, देख सकते हैं आप। और जहाँ पर भी जो है अलग अलग तरह की किस्म की जो है लेटस है, अभी ग्रो हो रही है। जहाँ पर धनिया है वहाँ पर मिंट है, और जहाँ पर हरी मिर्ची है। और इसी के साथ ये कुछ तरोई के और प्लांट है जहाँ पर हो रही है। ये फूलों के प्लांट है। फूलों के प्लांट घर के सामने हैं। अगर आप चाहें तो मैं आपको वीडियो बनाकर दिखाऊंगी। अगर आप कुछ
कुछ लोगों को देखना हो तो प्लीज़ कमेंट में मुझे लिखिएगा ज़रूर बॉक्स में जाकर। तो फ्रेंड, जहाँ पर खीरे लगने को रेडी हो गए हैं, अगर खीरे लगेंगे तो मैं आपको इसका वीडियो ज़रूर बनाकर दिखाऊंगी। काफ़ी फूल आए हुए हैं, तो जैसे रस्सियाँ सी बांध दी हैं, बेल जो है इस पर क्लाइंब कर जाएगी। जहाँ पर भी हरी मिर्ची के प्लांट आप देख सकते हैं, हरी मिर्ची आने को रेडी है, फूल आ गए हैं। और ये है मेरा बिगेस्ट टोमेटो प्लांट, इसको काफ़ी सारे टोमेटो आए हुए हैं, आप देख सकते हैं। ये देखिए, आई होप सो कि आपको दिख जाए कहाँ पर है, ये रहा। तो बहुत ही बड़े बड़े गुच्छों में टमाटर लगते हैं, बहुत ही अच्छी तरह से बड़े हो जाते हैं, रेड भी हो जाते हैं, तो बहुत ही अच्छे लगते हैं देखने को। तो फ्रेंड्स, ये भी एक प्लांट है, इसका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा। तो ये था मेरा गार्डन, आई होप सो कि आपको अच्छा लगा हो।